हेलो दोस्तों, ये मेरा पांडास सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी फाइल या डेटा सेट को कैसे हम इंपोर्ट करते हैं पांडास में। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ पांडास को, ठीक है, लाइब्रेरी फाइल को। तो यहाँ पर मैंने इंपोर्ट पांडास एसपीडी कर लिया। अब मैं यहाँ पर एक डेटा सेट है उसे मैं इंपोर्ट करूँगा। तो यहाँ पर अगर मैं आऊँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यहाँ पर iris.csv फाइल है। तो इसको हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। और अगर सपोज दैट आपके पास कोई डेटा सेट किसी फोल्डर में पड़ा हुआ है तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपलोड बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे डेटा सेट है। तो यहाँ पर कोई भी डेटा सेट को आप क्लिक कर लो और फिर ओपन कर दो। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ ओके कर दो, क्योंकि ये बोल रहा है कि फाइल साइज 106 MB है। तो डू यू वांट टू अपलोड इट, ओके। तो जैसे ही आप ओके करोगे तो यहाँ पर वो फाइल आ जाएगा और यहाँ पर अपलोड बटन आएगा। तो आपको जस्ट क्या करना है, अपलोडिंग कर देना है। तो जैसे ही आप अपलोडिंग करोगे तो आप देख सकते हो कि ये जो मेरा फाइल है वो अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका फाइल आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं rating.csv दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप अपने फाइल को ले आओ और उसके बाद आप यहाँ पर आके लिखो डेटा इक्वल टू pd.read_csv, क्योंकि ये जो फाइल है वो csv फाइल है। और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा iris.csv, ठीक है, iris.csv, क्योंकि इसे ही मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो ये रन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर हम डेटा को डिस्प्ले करते हैं। तो जैसे ही मैंने डेटा लिखा तो आप देख सकते हैं इसका डेटा दिख रहा है और हमारा जो iris.csv फाइल में डेटा था वो डेटा फ्रेम में चेंज हो चुका है और हमारे डेटा फ्रेम का नाम क्या है, डेटा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये शुरू के 5 रो दिखा रहा है और लास्ट के 5 रो दिखा रहा है, सारा रोज नहीं दिखा रहा है। तो वो भी मैं आपको बताऊँगा, पर उससे पहले मैं यहाँ पर दिखा दूँ कि डेटा का टाइप क्या है। डेटा का टाइप है डेटा फ्रेम। तो जैसे ही आप टाइप और ब्रैकेट में जो है डेटा फ्रेम का नाम या किसी भी वेरिएबल का नाम आप लिखेंगे तो उसका टाइप बता देगा। तो इसका मतलब ये जो है मेरा डेटा फ्रेम बन चुका है। अब यहाँ पर आप चाहते हैं कि शुरू के कुछ रोज दिखे, मतलब केवल 5 रो दिखे, तो आप data.head लिख सकते हैं। तो ये केवल शुरू के 5 रो दिखाएगा। उसी तरह अगर आप data.tail लिखेंगे तो ये लास्ट के 5 रोज दिखाएगा। आप देख सकते हैं 145 से 149 तक दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देख रहे थे कि जब मैं यहाँ पर डेटा को डिस्प्ले कर रहा था तो ये केवल शुरू का 5 रो और लास्ट का 5 रो दिखा रहा था, पूरा कंप्लीट डेटा नहीं दिखा रहा था। अगर आप चाहते हैं पूरा कंप्लीट डेटा आपका दिखे तो उसके लिए आपको लिखना है pd.set_option, उसके बाद यहाँ पर सिंगल कोस्ट, फिर आपको लिखना है display.max_rows, ठीक है, मैक्स का स्पेलिंग, हाँ ठीक है, रोज। उसके बाद यहाँ पर कोमा आपको लिखना है नन और उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है display.max_columns, max_columns, और यहाँ पर आपको लिखना है नन, ठीक है। तो ये कमांड जैसे ही आप रन कर लेंगे और जैसे ही आप डेटा को डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ पर अब आपको ये पूरा डेटा दिखाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रॉल बार आ गया है और इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये कंप्लीट डेटा आपको दिखाएगा, चाहे कितना भी डेटा हो वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या ऑप्शन सेट कर दिया है कि आप मैक्सिमम रो डिस्प्ले करो और मैक्सिमम कॉलम डिस्प्ले करो, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको मैक्सिमम रो डिस्प्ले करना है और मैक्सिमम कॉलम डिस्प्ले करना है। तो इस तरह से आप कंप्लीट डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर आपको शुरू के 10 रोज देखने हैं तो आप हेड के अंदर क्या लिख दें, 10 लिख दें। तो ये क्या करेगा, शुरू का 10 रो दिखलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इंपोर्ट करके आप डेटा को देख सकते हैं। अब यहाँ पर सपोज दैट कि कोई डेटा आपका वेबसाइट में है तो वहाँ से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं कमांड लिखा हूँ country = pd.
read_html। यहाँ पर आपको कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, read_html। और यहाँ पर हमने जो है पाथ दे दिया है जहाँ से मुझे डेटा रीड करना है। तो चलिए देखते हैं कि ये पाथ कौन सा है। तो मैं यहाँ पर इसे जो है कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पेस्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंट्रीज आ रहा है ना। तो इसको मैं रीड करने का कोशिश कर रहा हूँ और कहाँ पर मैंने रीड किया है, कंट्री डेटा फ्रेम में। अब हम कंट्री को डिस्प्ले करते हैं। तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने कंट्री को डिस्प्ले किया तो पूरा डेटा वहाँ से ये रीड कर लिया है और यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। देखना है, पूरे डेटा को रीड कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको इस डेटा को क्लीन करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि आप डायरेक्ट डेटा वहाँ से ले लेंगे और बिल्कुल आपको प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगा, नहीं। यहाँ से आपको थोड़ा सा इसको जो है क्लीन भी करना पड़ेगा। पर आप देख सकते हैं इसने डायरेक्टली क्या किया, वेबसाइट से रीड कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, डेटा को रीड कर सकते हैं। उसके बाद अगर सपोज दैट आपके पास कोई लोकल में HTML फाइल पड़ा हुआ है, तो चलिए मैं देखता हूँ, हो सकता है मेरे पास कोई HTML फाइल पड़ा हुआ हो। तो यहाँ पर हाँ, टेबल डेमो। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मेरा जो है HTML फाइल पड़ा हुआ है, tabledemo.html। इसे मुझे रीड करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये HTML फाइल है और इसे मैं ब्राउज़र में रन कर रहा हूँ तो बाकायदा जो है ये क्या कर रहा है, टेबल को डिस्प्ले कर रहा है। अब इसे मुझे रीड करना है पांडास में, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, मैं कोई भी एक वेरिएबल ले लेता हूँ या डेटा फ्रेम ले लेता हूँ t1 और फिर मैं लिखूँगा pd.read_html और फिर उसके बाद मैं उस HTML फाइल का नाम दे दूँगा tabledemo.html, ठीक है। तो यहाँ पर इसने HTML फाइल को रीड कर लिया। अब मैं अगर डिस्प्ले करूँगा तो आप देख सकते हैं रोल नेम सिटी सारा कुछ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, जो यहाँ पर था, है ना। तो इसने इस HTML फाइल को भी रीड कर लिया। हाँ, आपको उस HTML फाइल को यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, उस HTML फाइल को यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने किसी भी फाइल, किसी भी डेटा सेट को आप क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं और फिर उस पर आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल से जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।